हारने वाले दिनेश लाल निरहुआ यादव को धर्मेंद्र यादव के सामने उम्मीदवार बना दिया था। हालांकि इतनी बड़ी यहाँ पर सेंधमारी नहीं हुई। मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है, वो वोट अच्छे खासे पा लेता है तो निश्चित तौर पर वो फिर से धर्मेंद्र यादव के वोट बैंक में सेंधमारी करेगा, जिससे हार एक बार फिर से सपा की हो सकती है। नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित, आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 का महापर्व चल रहा है। 5 चरण के मतदान जो है पूरे हो चुके हैं। छठे चरण के मतदान 25 मई को होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान है। ऐसे में एक सीट निकलकर सामने आती है आजमगढ़। वैसे तो ये सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती है। खुद अखिलेश यादव ने 2019 में इस सीट से चुनाव लड़ा था और जीत भी दर्ज करी थी, लेकिन 2022 में जब अखिलेश यादव विधायक बने थे तो उन्हें ये सीट छोड़नी पड़ी और उपचुनाव हुए। और उपचुनाव में जो जीत दर्ज हुई वो हुई भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट दिनेश लाल जी की, और जो जीत का अंतर था मात्र 8000 वोटों का था। अब ऐसे में इस सीट से अखिलेश यादव ने अपने भाई धर्मेंद्र यादव को उतारा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से मौजूदा सांसद दिनेश लाल निरहुआ जी को मौका दिया है। अब ऐसे में देखते हैं कि आखिरकार जीत किसकी दर्ज होने वाली है। और वहीं बीएसपी भी पीछे नहीं है। बीएसपी पार्टी ने भी इस सीट से अपना कैंडिडेट उतारा है। अब यहाँ पर देखिए त्रिकोणीय मुकाबला है। कुछ सवाल होंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अक्षय। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सवाल यही लेना चाहेंगे, क्या देखते हैं आप आजमगढ़ में? जब 2019 में अखिलेश यादव जीत गए, 2022 में उपचुनाव हुए, हार गए, क्या 2024 में सपा जीत पाएगी यहाँ से? देखिए, आपने जिक्र किया था उस बात का कि गढ़ सपा का आजमगढ़ रहा है। इसके दो कारण मुझे नजर आते हैं। एक तो समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला और दूसरा उनका एमवाई समीकरण। पीडीए फॉर्मूला आप अगर देखेंगे, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक की जब कभी भी बात आती है यहाँ पर जहन में आता है देश का मुस्लिम समाज, यानी कि इनको टारगेट करके समाजवादी पार्टी ने, मुलायम सिंह यादव ने 90 के दशक से अपनी राजनीति की है, सपा की राजनीति चली है। और एमवाई जो समीकरण है वो है उत्तर प्रदेश का मुस्लिम और यादव समीकरण। अब आप आजमगढ़ पर यहाँ नजर डालेंगे, जितना मुझे यहाँ पर आता है कि आजमगढ़ में तकरीबन 18 से 20 लाख रजिस्टर्ड मतदाता हैं, जिसमें 3.5 लाख यादव समुदाय के हैं, लगभग 3.5 लाख ही मुस्लिम समुदाय के हैं और लगभग 3 लाख यहाँ पर दलित समुदाय के। यानी ये 3 समुदाय मिलकर के 10 लाख की आबादियां, कहें कि 10 लाख मतदाताओं की संख्या पूरी करते हैं। ऐसे में जो एमवाई है, जो मुस्लिम और यादव समीकरण है समाजवादी पार्टी का, वो कारण रहा है कि जिसके चलते समाजवादी पार्टी का आजमगढ़ लोकसभा सीट लंबे वक्त तक गढ़ रही है। लेकिन इस गढ़ में सेंधमारी 2022 में हुए चुनावों में हुई थी, जब भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में हारने वाले दिनेश लाल निरहुआ यादव को धर्मेंद्र यादव के सामने उम्मीदवार बना दिया था। हालांकि इतनी बड़ी यहां पर सेंधमारी नहीं हुई। आप अगर गौर करेंगे, 2019 में अखिलेश यादव ने इन्हीं दिनेश लाल निरहुआ यादव को हराया था और आजमगढ़ की जनता ने अखिलेश का बड़ी संख्या में समर्थन किया था। लेकिन 22 में जब अखिलेश के छोटे भाई धर्मेंद्र यादव उपचुनाव में उतरे तो निरहुआ को कुछ ज्यादा समर्थन मिला, क्योंकि चुनावी या कहे राजनीति लिहाज से देखेंगे अखिलेश यादव की बेहद बड़ी छवि है धर्मेंद्र यादव की तुलना में, इसलिए उन्हें ज्यादा मत यहां पर प्राप्त हुआ था। और यही यहां पर कारण बना कि जो जीत है वो भाजपा के खाते में चली गई। तो और अब अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जिक्र किया यहां पर कि 3 से 3.5 लाख लगभग मुस्लिम समुदाय की यहां आबादी रहती है, मतदाताओं की आबादी है, तो ऐसे में जो मुस्लिम समुदाय का एक प्रत्याशी है वो ही उतारा है बसपा ने। तो ऐसे में अगर बसपा ने जो मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है वो वोट अच्छे खासे पा लेता है तो निश्चित तौर पर वो फिर से धर्मेंद्र यादव के वोट बैंक में सेंधमारी करेगा, जिससे हार एक बार फिर से सपा की हो सकती है। बिल्कुल, एक सवाल और लेना चाहेंगे अक्षय आपसे यहाँ पर। जैसे कि आपने बोला कि धर्मेंद्र यादव को 2022 में जब उपचुनाव हुए तो उतारा गया था, वो हार गए थे, लेकिन इस बार फिर से समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को मौका दिया है। तो यहाँ पर कोई रिस्क नजर आ रहा है धर्मेंद्र यादव के नाम पर मतलब धर्मेंद्र यादव को वोट मिलते नजर नहीं आ रहे हैं यहाँ से? तो क्या इस बार मुश्किल नहीं लग रहा समाजवादी पार्टी के लिए? डिसीजन कितना गलत? देखिए तनुज, उसके कई मुझे लगता है आधार होंगे, लेकिन अगर कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर आप नजर डालेंगे तो धर्मेंद्र यादव अब मजबूत नजर आते हैं। आप देखेंगे 2022 के उपचुनावों में धर्मेंद्र यादव और दिनेश लाल निरहुआ के बीच महज 8000 वोटों का अंतर रहा था। लेकिन तीसरे प्रत्याशी कौन थे उस वक्त? तीसरे प्रत्याशी थे बसपा से गुड्डू जमाली, जिन्हें लगभग 2,66,000 वोट प्राप्त हुआ था। अब वो गुड्डू जमाली सपा में आ चुके। गुड्डू जमाली का आजमगढ़ उसके आसपास के क्षेत्र में ऐसा राजनीतिक दबदबा है कि मतदाता गुड्डू जमाली का नाम देख करके वोट करता है, ना कि यहां पर चुनाव चिन्ह देख करके। चुनाव चिन्ह बाद में देखता है, मतदाता गुड्डू जमाली का नाम पहले देखता है। ऐसे में वो गुड्डू जमाली खुद बसपा में आ चुके हैं, बसपा छोड़कर सपा में आ चुके, माफ कीजिएगा पर। तो उनके आने से यहां पर दिनेश यादव कमजोर और यहां पर धर्मेंद्र यादव मजबूत नजर आ रहे हैं। वाकई में अब देखते हैं कि आखिरकार आजमगढ़ सीट पर किसकी जीत दर्ज होती है। यहाँ पर साइकिल चलेगी या फिर कमल खिलेगा? हालांकि अभी तो देखिए कमल ही खिला हुआ है, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें जीत का अंतर बहुत बड़ा नहीं था, मात्र 8000 वोटों का अंतर था। अब देखते हैं कि समाजवादी पार्टी यहां से जीत दर्ज कर पाती है या फिर नहीं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर